अंडरस्टैंडिंग लाइफ फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत इंसिडेंट। आज हम जिंदगी और इस दुनिया को जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट से। लेट्स स्टार्ट। इफ आई हैव टू आस्क यू कि कितनी दुनिया है हमारे, तो शायद आप यही कहेंगे कि एक ही दुनिया है। बट अगर आप मेरे चश्मे से देखें, देयर इज टू टाइप ऑफ वर्ल्ड्स, देयर इज टू वर्ल्ड्स इन फैक्ट। एक दुनिया जिसमें हम सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, और दूसरी दुनिया जो हर इंसान के अंदर बसती है। दैट इज कॉल्ड योर इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड इज वी लिव इन टुगेदर। जो ये आउटर वर्ल्ड है, जो बड़ी दुनिया है, ये हमेशा से छोटी दुनिया जो हर किसी इंसान के अंदर बसती है उस पे हावी होने को कोशिश करती है। इसका मतलब योर इनर वर्ल्ड इज ऑलवेज been dragged by the outer world you are living। हमारे अंदर की जो दुनिया है हमेशा ये अफेक्टेड होता है बाहरी दुनिया से, जिसमें हम सारे मिलके रहते हैं। ऐसा क्यों? ये जो बाहरी दुनिया है ये हमेशा इस कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरीके से आपके अंदर की जो दुनिया है उसको खींच के अपनी तरफ ले जाए या उसको अफेक्ट करे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू आर बिहेविंग टुवर्ड्स दैट वर्ल्ड, और कैसे आप उसको डिफेंड करते हैं और अपने आप को बचाते हैं उससे। ये जो बाहरी दुनिया है ये हमेशा कोशिश करती रहेगी कि आपको किसी तरह खींच ले अपने अंदर, यानी कि आपके अंदर की जो दुनिया है उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको अफेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे ड्रैग्ड हो जाओ या उसको डिफेंड करो और डेयर करो। इट मीन्स यू डेयर टू डिफेंड इट रादर यू ड्रैग्ड बाय इट। इट्स अप टू यू। यही हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। क्या हुआ उनके साथ? अगर मैं सारे तथ्यों जो बताया गया उनके बारे में, वो लाइफ में कैसे इंसान थे, क्या क्या करते थे, क्या क्या करना चाहते थे, उन्होंने क्या क्या किया है, कहां से उठ के आए हैं, कैसे यहां तक पहुंचे, अगर मैं सारे विषय पे बात करूं और सबसे कुछ तथ्य ले लूं, तो मैं उस मकाम पे पहुंचता हूं जहां मुझे ये लगता है कि उनकी जो अंदर की दुनिया थी वो एक बहुत खूबसूरत थी। It was a beautiful life was living inside of him। लेकिन उनकी जो बाहरी दुनिया थी, जिस दुनिया में वो रह रहे थे, जिस एटमॉस्फेयर में वो ग्रो कर रहे थे, दैट्स द बॉलीवुड, द फिल्म इंडस्ट्री, शायद वो उतना फेवरेबल नहीं था। शायद इट वॉज टोटली नेगेटिव, जो बार बार उनको ड्रैग करने को कोशिश कर रहा था, जहां वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, डेयर नहीं कर पाए, और वो ड्रैग्ड हो गए हैं फाइनली। और जिसके वजह से ये इंसिडेंट आज घटा है। इसको हम और बेहतर तरीके से आज एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, एंड दैट वुड बी द टॉपिक, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस आउटर वर्ल्ड इज गेटिंग, is putting the pressure on your inner world, and your inner world is always getting dragged, is been affected by this outer world we all are living together। So that's the topic। Let's start this video। आज मैं आपको ये आउटर वर्ल्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये आउटर वर्ल्ड मतलब क्या है? ये जो बाहरी दुनिया है जिसमें आप रहते हैं, सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर, जिसके साथ आप अपना दिन बिताते हैं। आपके काम करने का जो एरिया है, दायरा है, दैट इज योर आउटर वर्ल्ड, जिसमें आप रहते हैं। उसमें आपके साथ में काम करने वाले लोग, इंडस्ट्री, हर वो छोटी बड़ी चीजें सब शामिल होता है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मैं ये आउटर वर्ल्ड को दो डिफरेंट तरीके से बताना चाहता हूं। एक, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप पूरी तरह से वो सक्सेस जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो आपको नहीं मिला होता है, और दूसरी तरफ जब आपको वो सक्सेस मिल जाता है, तो ये दोनों सिचुएशन में ये जो बाहरी दुनिया है वो कैसे बिहेव करती है, कैसे आपके साथ होती है,
या नहीं होती है, उसको मैं समझाने जा रहा हूं। पहले हम शुरू करेंगे, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो ये बाहरी दुनिया कैसी होती है आपके लिए। पहले आप समझ चुके हैं कि दुनिया दो है, एक जो आपके अंदर बसती है, हर इंसान के अंदर बसती है, दूसरी जो इंसान जिस दुनिया में रह रहा होता है उसके आसपास की दुनिया है। राइट, अब हम बात कर रहे हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब आप अपने सक्सेस, जो भी आपका मकाम होता है उसको आपने हासिल नहीं किया होता, उस लेवल पे आप नहीं पहुंचे होते हो, तब जो दुनिया होती है आपके आसपास, आप यूं कह सकते हैं कि 50% ऑफ दिस वर्ल्ड जो लोग हैं आपके, वो आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, बाकी 50% नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव का जो रेशियो होता है आपकी दुनिया प्रति उस दुनिया का, वो है 50-50 रेशियो। यहां पे मैं ये कहूंगा कि 99% अगर आप लगा ले तो 49% लोग जो आपके फर्म में होते हैं, आपका आगे बढ़ना उनको पसंद होता है, वो आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन 50% नहीं चाहते हैं। और जो बाकी 1% बचा वो आपकी फैमिली है, एब्सोल्युटली योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी मैं नहीं कहूँगा, कई बार फ्रेंड्स भी नहीं चाहते हैं शायद आप अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पा लें और आगे बढ़ जाएं, वो पीछे ना रह जाएं, उनको इनसिक्योरिटी होती है, इसलिए वो 1% पे शायद आपके फ्रेंड्स भी नहीं आते हैं, वहाँ पे आपकी फैमिली ज़रूर आती है, मैं ये कहना चाहूँगा। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, जब आप सक्सेस नहीं होते हो या सक्सेस तक नहीं पहुंचे होते हो, तब 50% ऑफ द पीपल एग्जिस्टिंग आपकी वर्ल्ड में आपके अगेंस्ट में होते हैं। वो अंदर से नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से आप सक्सेस पा लो, लेकिन राउंड अबाउट 49% ऑफ द पीपल जो आपको ठीक से जानते नहीं हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप सक्सेस होए या ना होए, शायद उनको ये भी लगता है कि आप सक्सेस शायद हो नहीं पाओगे अपनी लाइफ में, तो इसलिए शायद वो चाहते हैं कि हाँ हो जाओ तो ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाकी के 50% जो इमीडिएट है आपके, वो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें और सक्सेस पा लें। अब हम बात करते हैं, जब आप स्ट्रगल करते करते आपका स्ट्रगल का टाइम खत्म हो जाता है, आप एक मकाम पे पहुंच जाते हो, वो दूसरी तरफ अब आपकी ये जो बाहरी दुनिया है वो कैसे बिहेव करती है। वहां पे जो 50% आपकी दुनिया में जो आपको हेट करते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े और कुछ सक्सेस पा ले, और 49% शायद कंफ्यूज थे, वो चाहते भी थे और नहीं भी चाहते थे, या उनको ये लगता था कि आप सक्सेस कभी हो नहीं सकते हो। जैसे ही आपने उस सक्सेस के मकाम को छुआ, वो इमीडिएटली ये जो 49% वो जाके वो 50% में शामिल हो गए। अब क्या हुआ, जैसे आपने सक्सेस का वो पॉइंट को टच कर लिया, ये अब आपका परसेंटेज ऑफ नेगेटिविटी आपके लिए 49 + 50 99% हो गया, और वो 1% वो रिमेन सेम है, वो आपकी फैमिली है, जो हमेशा से चाहती है आप आगे बढ़े और आप जो मकाम हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो करें। यही हुआ सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। ऐसा नहीं है जब वो स्ट्रगल करते थे तब उनके दोस्त होते थे, लेकिन शायद वो 50-50 रेशियो में रहा होगा, 70-30 रेशियो में रहा होगा। 70% लोग कभी नहीं चाहते होंगे कि आगे बढ़े, 30% लोग चाहते होंगे शायद ये कुछ कर ले, लेकिन जैसे उन्होंने कुछ कर लिया, जैसे उन्होंने वो मकाम पे पहुंच गए, ये जो 49% कहो या 30%, ये जाके उस 50% पे मिल गए। अब क्या हुआ, उनकी जो दूसरी दुनिया, उनकी जो आउटर वर्ल्ड, उस पे उनके जो इनर वर्ल्ड के लिए जो अट्रैक्शन, जो हमेशा अपने तरफ खींचने का नेगेटिविटी था, वो 50% से जाके 99% पे पहुंच गया। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप सक्सेस के मकाम पे पहुंच जाते हो, ये नेचुरली बहुत सारे लोग, इवन आपके दोस्त यार जो आपसे कभी मिलते थे, बहुत अच्छा आपके लिए सोचते भी थे, वो आपके अपने नहीं रहते हैं, वो जाके उस नेगेटिविटी में चले जाते हैं। वो भी अंदर से ये आपसे जल रहे होते हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से आगे और ना बढ़ पाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए। और वही हुआ शायद उनकी जिंदगी में। उनकी जो बाहरी दुनिया थी, उसकी जो उनके प्रति जो नफरत,
गुस्सा, नेगेटिविटी का जो परसेंट वो 50% से जाके 99% पे पहुंच गया। और यही वो टाइम है इंसान को अपने अंदर वो समझदारी, वो इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेटिव बनना बहुत ज़रूरी होता है। अंदर से उनको इतना स्ट्रांग हो जाना होता है कि उनको ये पता होना होता है, मुझे पता है जैसे मैं सक्सेस की तरफ और बढ़ता चला जाऊंगा, मेरे दुश्मन और मेरे चाहने वालों की संख्या कम होते जाएंगे। चाहने वालों का मतलब मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फैंस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन आप फैन के साथ नहीं काम कर रहे होते हो, आप काम कर रहे हो तो उस इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों के साथ। वो लोग आपको अब नहीं चाहेंगे। चाहने वाले लोगों की संख्या आपकी इंडस्ट्री में, आपके आसपास धीरे 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 कम होता चला जाएगा और वो परसेंटेज जाके 99, मतलब हर 100 में से 99% लोग आपको हेट करेंगे। काम तो करेंगे लेकिन अंदर से आपको नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। 1% आपकी फैमिली वो हमेशा से चाहेगी, लेकिन उस सिचुएशन में आपको उनको डेयर करना है, उनको डिफेंड करते हुए आगे बढ़ना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोग मुझे कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है और बड़ा बनना है और नाम कमाना है। जहां पे सुशांत सिंह राजपूत शायद 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 पीछे रह गए, नहीं समझ पाए इस दुनिया को, और उनको लगा ये दुनिया बहुत खराब है। ये दुनिया खराब आज से नहीं है, दुनिया शुरू से ही खराब है, ये दुनिया ऐसे ही है, लेकिन ये आपको समझना होगा। जैसे आप और आगे बढ़ेंगे और ऊंचाई को छुएंगे, ये दुनिया और खराब होती चली जाएगी। नफरत आपकी तरफ, गुस्सा और नेगेटिविटी आपकी तरफ ज्यादा हो जाएगी। तो नेगेटिविटी जब ज्यादा हो जाती है आपकी तरफ और खिंचाव, मतलब आपकी जो बाहरी दुनिया है, जब आप सक्सेस पा चुके हो, ये बाहरी दुनिया है आपको और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसी टाइम आपका काम है डिफेंड करना अपने आप को और डेयर करते हुए इनको आगे बढ़ना, जो शायद सुशांत सिंह राजपूत करने से चूक गए, जिस वजह से आज ये इंसिडेंट हुआ है उनके साथ, जो बहुत दुखद है। और उनको याद करते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। द जोकर सेज समथिंग दैट डजंट किल यू सिंपली मेक्स यू स्ट्रेंजर। यहां पे स्ट्रेंजर को मैं स्ट्रॉन्गर से रिप्लेस कर देता हूं। सो लेट मी टेल यू, द लाइन गोज लाइक दिस, समथिंग दैट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अगर आप यहां पे डिफेंड कर गए अपनी बाहरी दुनिया के लिए, वो आपको किल नहीं कर पाया, तो क्या होगा? इसका मतलब आप और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो डिफेंड करने के लिए, तो आगे वो आपको कभी किल नहीं कर पाएगा। उसका मतलब ये है। इट्स एन अमेजिंग मूवी इफ यू कैन सी इट। सो द लाइन इज समथिंग दैट डजंट किल यू सिंपली मेक्स यू स्ट्रांगर। लेकिन यहां उल्टा हुआ, यहां सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। समथिंग डजंट किल के जगह पे समथिंग किल्ड हिम। इसलिए वो स्ट्रांग बन पाते अगर वो अपने आप को डिफेंड कर पाते, सिचुएशन को समझ पाते कि दुनिया ऐसे ही है, ये दुनिया चाहती है मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा कर जाऊं, मैं आगे ना बढ़ूं, मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं। और वो खत्म हो गए। अगर वो चाहते, इसको डिफेंड करते, डेयर करके आगे बढ़ते, तो उनके लिए ये लाइन फिट हो जाता, जो लाइन मैंने अभी भी आपको बताया है। और एक बार आप वो स्ट्रांग बन जाओ तो फिर आपको वो दुनिया कभी नहीं हरा सकती है। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू लुकिंग एट द इंसिडेंट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत टू अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड द वर्ल्ड।